हैं हरियाणा से आ रही ये बड़ी खबर। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर सरकार का अहम फैसला। अब अनुबंधित कर्मचारी भी पॉलिसी में हुए शामिल। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 दिया नाम। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर सरकार का अहम फैसला। पर सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब अनुबंधित कर्मचारियों को भी इस पॉलिसी में शामिल किया गया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 इसका नाम दिया है और एक कैडर के 80 से ज्यादा संख्या वाले कर्मचारियों पर यह पॉलिसी होगी लागू। बड़ी खबर इस वक्त की। अब अनुबंधित कर्मचारी भी उठा सकेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ। एक कैडर में 80 या इससे ज्यादा कर्मचारियों पर यह पॉलिसी जो है लागू होगी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अनिल कुमार। अनिल, आपसे इस पर ज्यादा जानकारी चाहेंगे, जरा बताएं ये जो फैसला सरकार ने लिया है अनुबंधित कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। अभी तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो रेगुलर कर्मचारी हैं हरियाणा सरकार के, उनको ये दी की जाती है और कई ऐसे विभाग हैं जिनमें ऑनलाइन पॉलिसी सरकार लागू की गई है, इससे कर्मचारी को काफी फायदा रहता है। लेकिन अब एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मचारी अनुबंध के आधार पर लगे हैं, उन कर्मचारियों पर भी ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है इसको लागू करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है और उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अब प्रदेश में कैडर के जो 80 या इससे अधिक संख्या वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू। तो एक बड़ा फैसला कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से लिया गया है। जी अनिल, सरकार की तरफ से इस फैसले लेने के पीछे की कोई बड़ी वजह क्या बताई गई है? क्या ये मांग उठ रही थी कर्मचारियों की ओर से, या सरकार ने स्वतः इस मामले में संज्ञान लेते हुए ये बड़ी राहत दी है अनुबंधित कर्मचारियों को? देखिए, पिछले समय की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अब सरकार की तरफ से जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको लेकर ये फैसला लिया गया है ट्रांसफर को लेकर, क्योंकि ये देखने को अमूमन रहता है कि जो सरकारी कर्मचारी है, रेगुलर कर्मचारी है, उनको ट्रांसफर किया जाता है, उनकी मांग रहती है, डिमांड रहती है ट्रांसफर की। लेकिन कच्चे कर्मचारियों पर जो जिस तरीके से सरकार की तरफ से ट्रांसफर की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं लागू नहीं होती है। अब जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, ये पॉलिसी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कर्मचारी लगे हैं उन पर लागू होगी और 80 या इससे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों को लेकर होगी। तो और सरकार पर जो काम नहीं कर रहे हैं कर्मचारी, उनका ट्रांसफर कर सकती है। जी और इससे संख्या अगर कम हुई किसी भी कैडर में तो ये पॉलिसी उस पर लागू नहीं होगी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सरकार की ओर से लागू की गई थी तो इसको काफ़ी जो है राहत भरा कदम माना जा रहा था, लेकिन विरोध जो है उसका भी देखने को मिला था। क्या आप मानते हैं या आपको लगता है कि ये जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने ये फैसला लिया है, क्या इसके लिए भी विरोध के स्वर बुलंद हो सकते हैं? देखिए, ये देखना होगा कि किस तरीके से कर्मचारी इस सरकार के फैसले को देखते हैं और किस तरीके से इस फैसले को लिया जाता है। क्या कर्मचारी सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है इसका स्वागत करेंगे या इसमें किसी तरीके की कमी जो है वो आउटसोर्सिंग के तहत लगे कर्मचारियों की तरफ से निकाला जाता है। क्योंकि कल देर शाम ये फैसला सरकार की तरफ से दिया गया है, तो अब देखना होगा कि किस तरीके का रिएक्शन इसमें आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से देखने को मिलता है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा सरकार ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अपना ट्रांसफर ऑनलाइन करवा सकेंगे। चलिए, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।
तेज खबर।